पॉइंट पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, आज हम पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन का भाग 4 है और भाग 4 में एक्सरसाइज 13.2 है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नहीं, एक दिन में हम लोग 6 प्रश्न देखेंगे। कुल एक्सरसाइज 13.2 में 18 प्रश्न था, जिसमें 6 प्रश्न का डिस्कशन हम लोग कल किए थे। आज 6 प्रश्न का, नेक्स्ट डे 6 प्रश्न, मतलब 6 प्रश्न का ही डिस्कशन करेंगे, समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है और बहुत ईजी क्वेश्चन, इसमें अगर थिंकिंग करके थोड़ा सा सोच के बनाएंगे तब। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन का रूप का है। 3.3 मीटर ऊंचा का एक टेंट लगा हुआ है जो एक लंबवृत्तीय बेलन का रूप का है। इसका व्यास 12 मीटर है। इसका मतलब ये टेंट के व्यास, ये टेंट का व्यास कितना है? 12 मीटर है। एवं ऊंचाई 2.2 मीटर है। किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई। बेलन की व्यास दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। और ये किस पर? लंबवृत्तीय बेलन पर एक शंकु क्या है? अध्यारोपित है। तो टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए यदि कैनवास का दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हो। मतलब 1 मीटर का खर्च कितना रुपया आता है? 500 रुपया। 1 मीटर वर्ग का खर्च कितना आता है? 500 रुपया। तो बताइए ये पूरे टेंट को बनाने में हमें कुल कितना रुपया का खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे, और आकृति देखो बहुत हार्ड नहीं है आकृति। सबसे पहले एक लंबवृत्तीय हम बेलन बनाएंगे। ये हो गया हमारा बेलन, और इस बेलन का आपका व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ हम लिखते हैं कि सर व्यास दिया हुआ है 12 मीटर। देखो इसका कलर चेंज कर देते हैं, 12 मीटर देखो, ठीक है। ये व्यास कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। और बताइए ऊंचाई 2.2 मीटर। किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.2 मीटर दिया हुआ है। और बोला कि जो टेंट है वो 3.3 मीटर ऊंचा का है। टेंट कितना का है? 3.3 मीटर ऊंचा क्या है? टेंट है। एक मतलब इसका भी कुछ ऊपर में होगा, इसका मतलब लगा हुआ। तो क्या है आगे बोला? इस पर समान व्यास के, मतलब जितना इसका व्यास है उतना ही व्यास के एक क्या है चीज अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं? एक शंकु को अध्यारोपित कर देते हैं। तो देखिए इस पे एक शंकु हम बना रहे हैं। शंकु की आकृति इस टाइप से बनेगी। ये देखिए शंकु बन गया, सेम अथी का आकृति का हो गया। अब बताइए शंकु की ऊंचाई आपको पता है? नहीं। शंकु की ऊंचाई पता है? बताइए। शंकु के त्रिज्या जरूर पता हो सकता है, क्योंकि दोनों का व्यास क्या है? समान है। तब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि d बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है। तो दोनों के त्रिज्या समान है, तो त्रिज्या का फार्मूला होता है बाबू d/2। सर d कितना है? 12 मीटर। अब बटा में काट दिए तो 6 मीटर। 6 मीटर क्या पता लग गया? त्रिज्या। हम बोलेंगे दोनों का त्रिज्या आ गया बाबू। किसका? दोनों का, क्योंकि दोनों का व्यास जो इसे समान आकृति का है, समान है। तो बोलेंगे सर जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही बड़ा बेलन का भी त्रिज्या। तो दोनों का त्रिज्या कितना हो गया? 6 मीटर। त्रिज्या निकाल लिए। अब बेलन का ऊंचाई पता, जो चीज आपको पहले प्रश्न में पता है सब उसको क्या कीजिए? डिनोट कर दीजिए, दर्शा दीजिए पहले। तो हमको त्रिज्या दोनों का पता हो गया। हम निकालेंगे फिर बेलन का ऊंचाई। अब बताइए कि सर बेलन का ऊंचाई कितना है? बोलिए। 2.2 मीटर। अब आपको शंकु की ऊंचाई पता है? नहीं पता है। तो हम निकालेंगे शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? कुल ऊंचाई में से हम बेलन को ऊंचाई को घटा देंगे। तो कुल ऊंचाई कितना है? 3.3। अब बेलन कितना है? 2.2। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1.1 मीटर। किसका ऊंचाई?
शंकु की ऊंचाई भी पता लग गया, बेलन का भी ऊंचाई पता लग गया, बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। तो बोल रहा है कि बताइए टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। कैनवास का मतलब ऊपर ढकने में कितना खर्च होगा, इसका मतलब कि हमको किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के चाहिए एल चाहिए, एल आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, शंकु में एल नहीं ना जानते हैं आप। तो सबसे पहले क्या करो, एल निकाल लो। हम यहाँ पे बगल में निकाल देते हैं एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ एच कितना है बाबू, एच कितना है, यहां देखना है किसका एच हम ही पूछ रहे हैं। एच तो दो गो है, एच तो दो गो है, एगो बेलन का एक शंकु का। तो शंकु बताना है, शंकु को चाहिए 1.1 मीटर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है जी, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए कि सर 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुना करते तो कितना आता है 121, और नीचे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, मतलब ये 1.21 आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1.21। कोई दिक्कत, अब पॉइंट गुना कर लीजिएगा, 1.1 गुना करेंगे तो 1.21 और 6 का गुना करेंगे तो 6 छक जोड़ देंगे तो 37.21। अब बताइए अगर इसका हम एलसीएम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना पता लगेगा, हाँ 6.1 पता लगेगा, 6.1। एल भी पता लग गया, एल भी पता लग गया आपको। अब क्या चाहिए, तो अब क्या करना है आपको, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। क्या चीज का, कैनवास का, कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए सर कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेलन का वक्र, हम पहले समझाए थे कि पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। हम आयतन कब निकालेंगे, हम वक्र के कब फार्मूला लगाते हैं, जब उसमें पानी डालना हो, दूध डालना हो, यार कोई रखना हो अंदर में, हवा भरा हुआ है, तो सब आयतन की बात हो गई। लेकिन बोल रहा है कि बताइए क्या करना है, टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। कैनवास की दर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कैनवास तो अंदर भरल नहीं रहेगा, कैनवास लगाना है हमको, तो उसमें तो जो हम खर्च लगाएंगे तो सब ऊपर लगाएंगे, ठीक है, टेंट में सब ऊपर ही ना खर्च होता है। तो हम कैनवास का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, शंकु का, हाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल, अब प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बाबू देखो आर तो दोनों के समान ही है, अब पाई भी दोनों के समान ही है, तब कॉमन ले लीजिए कि सर पाई और आर के कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया बाबू, एल बच गया है ना, और इधर तो 2 बच गया, पाई और आर कॉमन ले लिए, क्या बच गया, एच बच गया। पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है 6, एल का मान 6.1 प्लस 2 गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई किसका, ऊंचाई भी देखना है आपको, तो सर बेलन की ऊंचाई है ये, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई 2 गो है, ध्यान देना है किसका ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है 2.2 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं पहले, चलिए आगे। अब यहां देखिए 22 और 6 में गुना किए तो 132, अब बटा में 7। अब देखो 6.1 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 4.4, अब जगह नहीं तो इधर कर लेते हैं, कितना है 132/7 गुने, जोड़ के एक बार बाहर निकाल देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 हो गया। अगर चाहें कि सर हम पॉइंट हटा दें, या तो 7 से भाग पॉइंट हटाएंगे तो 10.5, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा। 5 से कट रहा है ये, 5 दूनी 10, और 5 से कितना मरतबे कट रहा है 21 मरतबे कट रहा है। अच्छा 21 भी कट रहा है ये,
सतिया, अच्छा 2 से 132 भी कट रहा है, कितना मरतबे 66 मरतबे कट रहा है। अब कितना बच गया बाबू 66 गुने 3, 66 और 3 में गुना कर देंगे तो कितना आएगा 198। चलिए बोलिए यहाँ तक आए समझ में, बोलिए यहाँ तक किसी का दिक्कत है तो, यहाँ तक आ गए सबकी समझ में। तो अब हम लोग अगला प्रश्न में चलेंगे। और इसमें अच्छा हाँ मेन है, इसमें और है भी, ये तो हम सिर्फ कैनवास का क्षेत्रफल निकाले। बोल रहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, मतलब 1 मीटर का खर्च कितना आता है, 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता है 500 रुपया। तो कैनवास का कुल खर्च निकालिएगा ना, तो लिख दीजिए, यह लिख देते हैं कैनवास का कुल क्षेत्र, कैनवास का कुल खर्च कैसे मीटर चलता है 500 रुपये। तो 500 से गुना कर दीजिए, 0 0 8 पचे 40 के 0 हो गया, 9 पचे 45 और 4 कितना 49, 5 और 4 9 है ना, इतना रुपया खर्च हो जाएगा। बोलिए किसी का दिक्कत है इसमें तो आगे बढ़े, बोलिए प्रॉब्लम है तो। 8वां नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर संतों बताए थे ना ये, हाँ प्रश्न नंबर 8 कहता एक बेलनाकार टब जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, एक बेलनाकार टब है जिसकी त्रिज्या और लंबाई 9.8 सेमी है, तो पानी से भरा है, और ये टब कौन चीज से भरल है पानी से भरल है। अब लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, टब में डुबा दिया जाता है। टब में क्या किया जाता है डुबा दिया जाता है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई जो अर्धगोले से बाहर है उसके 5 सेमी है, तो टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें, जबकि पाई का मान आपको कितना लेना है 22/7 लेना है। तो सबसे पहले ये समझो, पहले हम चित्र बनाते जाएंगे और फिर समझते भी जाएंगे। चित्र हम ऐसे बनाएंगे कि एक बेलनाकार टब जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, एक बेलनाकार टब है और जिसकी त्रिज्या क्या है आपको दिया हुआ है। चलिए ये क्या बना है बेलनाकार एक टब बना है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेमी, यहाँ लिख देते हैं 5 सेमी। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी क्या क्या हुआ है पानी से भरा। यहां तक क्वेश्चन समझ लिए, कोई दिक्कत, इसमें पानी क्या है भरा हुआ है। लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस है, लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक क्या है ठोस है। तो लंबवृत्तीय शंकु बनाइए और शंकु के आकार के क्या है एक ठोस है। चलिए आगे चलते हैं। आकार का एक ठोस जो एक अर्धगोला पे अध्यारोपित है। इस शंकु के जो ठोस है वो किस पे अध्यारोपित है अर्धगोला। देखिए अर्धगोला पे अध्यारोपित भी हो गया, मतलब अर्धगोला पे अध्यारोपित है, यहां तक भी आ गया। टब में डुबा दिया जाता है। अब इसको यहां से ला के क्या करना, टब में भाई डुबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होने वाला है पानी भरल है तो क्या होगा पानी बाहर निकल जाए। तो क्वेश्चन अब ये भी पूछ सकता है कि कितना पानी बाहर निकला, ये पूछ सकता है कि इसको डुबाने के बाद कितना पानी अंदर रह गया। दो कंडीशन अप्लाई हो सकता है। आगे चलते क्या पूछ रहा है। यदि अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 है, अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई जो अर्धगोले से बाहर है, तथा जो ऊंचाई अर्धगोले से बाहर, तो अर्धगोले से बाहर ही वाला ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है 5 सेमी। इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी दे दिया, शंकु की त्रिज्या भी हो गया, गोले के भी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी हो गया। तो टब में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए कि टब में अब कितना पानी इसमें बच जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाला, हम पानी के बात है तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। पहले क्या करें, हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, या सब लिख सकते हैं कि सर बेलन का त्रिज्या, बोलिए बेलन का त्रिज्या कितना है
5 सेमी है, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट आराम से, 5 सेमी। उसके बाद बेलन की ऊंचाई कितना है? 9.8 सेमी। यहाँ ये शंकु में आइए, शंकु की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेमी। शंकु की ऊंचाई 5 सेमी। अब बताइए एक और क्या है? अर्धगोला का त्रिज्या बाबू, अर्धगोला का त्रिज्या कितना है जी? 3.5 सेमी। यहाँ तक क्लियर है? 3.5 सेमी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। पहले दोनों का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन निकालेंगे हम, बेलन का आयतन। तो बोलिए बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान, अब आर कितना है? 5 गुने 5। अच्छा, 2 तरीका है इसमें, एक और तरीका साथ बता देते हैं। इसका आयतन निकालना है तो ये कुल कितना पानी ये पता लग जाएगा। इसका आयतन निकाल कर अगर इसमें हम डुबाएंगे तो हमसे पूछा शेष कितना बचेगा, तो कुल में से अगर इसको घटा देंगे तो शेष नहीं पता लग जाएगा। तो हम ऐसे भी कंडीशन यहाँ पे डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते थे कि शेष पानी का आयतन, शेष पानी मतलब जो बचा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? बेलन का आयतन में से हम क्या करेंगे? हाँ, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। 2 कंडीशन आपके पास था। अर्धगोला का आयतन को हम घटा देंगे, ये दोनों का आयतन के जोड़ करके कुल में से हम घटा देंगे तो बचा हुआ पानी निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु के आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो यहाँ पे पाई का मान पाई, आर स्क्वायर एच अभी रहने दो, 1/3। ऐसा करो कि जोड़ दो, यहाँ पे चाहें तो आप जोड़ सकते हैं और नहीं तो मान रखना चाहते तो मान भी हम रख देते हैं। यहाँ पे पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 22/7। आर कितना है इसमें? 5 गुने 5। और एच कितना है? 9.8 सेमी। अब 1/3 गुने पाई का मान, अब आर कितना हम इसमें है? 35/10 भी लिख सकते हैं हम, 35/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊंचाई कितना है? 5। अब प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2/3 गुने पाई का मान 22/7। अब आर क्यू क्या हो? क्या हो जी? दिमागों नहीं काम करता है रे। 22/7। अब आर क्यू, चलो छोड़ो, आर क्यू कितना है? 3.5 है, मतलब 35/10 भी बोल सकते हैं उसको। अब आर क्यू है तो भाई 3 बार लिखना होगा, 35/10 गुने 35/10। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब इसको खाली हल करना है। अब इसको चाहें तो आप गुना भी कर सकते हैं। 22 और 5 में गुना करते हैं तो 110 आता है। 110 और 5 में गुना करते हैं तो, या तो फिर ये पॉइंट हटाएंगे ना बाबू, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा सर, 5 दूनी 10, और 2 से कट गया 11 मरतबे, और ऊपर कितना बच गया? 11 गुने 5 गुने 98 और बटा में 7। चलिए अगला हम बाकी हल करेंगे। देखिए 7 से कटेगा ये, 5 से कट गया ये, और ये देखिए 5 से 5 दूनी 10, ये कट गया। देखिए 5 से कट गया
5 दूनी 10। अब ये 2 से कट गया, 11 मरतबे। अब ऊपर देखिए गुना कर दीजिए, 11 गुने 35, अब बटा में 3 गुने 2 प्लस यहाँ इधर आइए, 7 पचे 35, 5 से 5 दूनी 2 से 2 कट गया। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 से ही कट गया, 11 मरतबे। इधर क्या बचा, 11 गुने 7 गुने 7, अब बटा में 3 गुने 2, 3 छोड़ दीजिएगा, ये 3 गुने 2। अब और इजी हो गया। देखिए तो 7 से 98 कट रहा है, कितना मरतबे कटता है, 14 मरतबे कट रहा है। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 11, 5 और 14 में गुना करेंगे 770, 770 इधर वाला हो गया, 770। अब यहाँ देखिए हम 11 गुने 35 करेंगे तो 385 और 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 77 गुने 7 कीजिए, बोलिए जल्दी, 539 बटा 6। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो गया, चलिए देखिए जोड़ के कितना आता है, 900। चलिए भागा देंगे तो 6 से भागा देंगे ना बाबू 924 में, ठीक है सही आया। 154 घटा दिए तो बोलिए 616 सेमी क्यूब, इतना पानी आपके टब में बच जाएगा। ठीक है, इतना पानी आपके टब में क्या होगा, बच जाएगा। अच्छा इसको इधर बड़ा करके इधर कर देते हैं ताकि फिर लिखने में आप लोग की दिक्कत होगा, परेशानी हो, इसलिए इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है चलो देखो, चलिए और बड़ा कर दें। चलिए यहाँ से आइएगा आप लोग स्टेप से और इधर से लिखते चलाइएगा। हो गया कंप्लीट। मेन इसमें है आपको कि कैलकुलेशन अच्छा से करेंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा इसमें समझ में नहीं आएगा फिर आपको। चलिए इसीलिए हम इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, एक दिन में 5-6 ही क्वेश्चन लिए, इसके बाद 6-6 क्वेश्चन लिए, उसके बाद फिर 5-5 क्वेश्चन कर दिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। 9 में कह रहा है बाबू कि दवा का एक कैप्सूल है, जैसे आप देख रहे हैं ये दवा का एक क्या है, कैप्सूल है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। एक बेलन का आकार का है, रियल में ये बेलन के ही आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है। देखिए दोनों सिरों पे क्या है, एक एक अर्धगोला। देखिए यहाँ पर ये बेलन है, इसके दोनों सिरों पे एक एक क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला है। अब यहाँ से यहाँ देखिए कैप्सूल का पूरा ऊंचाई आपको दे दिया है कि कैप्सूल यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और जबकि त्रिज्या कितना दिया आपको, 5 दिया है। त्रिज्या कितना है, 5 है। आगे चलते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 12 mm है, ठीक है, इसका व्यास 5 mm है। अच्छा व्यास 5 mm दे दिया, चित्र में हाँ आधा दिया, लेकिन व्यास ही कितना दे दिया, 5 mm। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, सर व्यास दिया है, व्यास होता है 5 mm, तो अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या आधा होता है, 2.5 हो जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा, 2.5 mm हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसमें ऊंचाई के, किसका ऊंचाई के, तो बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं, क्योंकि गोला में तो ऊंचाई होता नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे तो बाबू पूरा 12 है, तो 2.5 इधर से घटेगा नहीं,
अब अढ़ाई इधर से घटेगा तो 5 घटेगा, तो 12 में हम डायरेक्ट 5 को घटा दें तो कितना बचेगा 7। बेलन की ऊंचाई कितना हो गया 7, बेलन की त्रिज्या भी 2.5 और अर्धगोला की त्रिज्या भी 2.5 हो गया। आगे चलते हैं, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्या चीज, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कैप्सूल कितना चीज से मिलकर बना है, 2 गो अर्धगोला एगो बेलन से। तो क्या करेंगे हम कि सर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, है ना, हो गया। तो बताइए सर बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने क्या किए, क्योंकि एक अर्धगोला निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हम दोनों तरफ पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्धगोला का वक्र बताइए 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कि 2 पाई आर एच और गुना करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लें हम, 2 पाई आर अगर कॉमन लेते हैं क्या बच गया एच, इधर कितना बच गया 2r, क्योंकि यहाँ 2 तो कॉमन ले लिए तो 4 है ना जी, तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे एगो r बच गया। अब 2 है तो 2 पाई का मान 22/7 और r कितना दिया हुआ है, हाँ ये आप बोल सकते हैं सर 25/10 भी बोल दीजिए या 5/2 भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब h कितना है बाबू, तो 7 अब प्लस 2 गुने r कितना 2.5। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये काट देंगे इसको, कितना मरतबे कटेगा 5 मरतबे, 5 से कट गई 5 मरतबे। अब ऊपर गुना करेंगे 22 और 5 तो कितना आ जाएगा 110 और बट्टा में 7, और यहाँ देखिए 7 है तो 7 और 2 और 2.5 गुना करेंगे तो 5 है ना आएगा, 2.5 दूनी 5 होता है इसे भी। अब 110/7 और 7 और 5 जोड़ देंगे 12, अब गुना करेंगे 110/7 गुने 12, तो अब गुना कर दीजिए कितना आता है 1320/7। अब जो आता है आंसर आप भागा दे देंगे, आपको पता लग जाएगा। mm है तो mm स्क्वायर में, चलिए भागा भी दे सकते हैं, भागा दे लीजिए। दे लिए, चलिए कैलकुलेशन अगर बोले तो खुद करल कीजिए, ठीक है। यहां तो हम करके सिखा के चला देंगे, एग्जाम में कौन करेगा। चलिए और करने दीजिए सबको, कोई लिखना है टाइम लगेगा, सबके आंसर आना चाहिए ना, मन से कभी नहीं हारिए, क्योंकि मैदान में हारा हुआ इंसान ने दोबारा जीत सकता है, मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। जी जी जो भी आएगा कीजिए ना प्रयास। हो गया, कितना आया 188.5 mm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी एक अंक तक ले बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और अंक ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का, ये बर्तन जो है खोखले, खोखला मतलब अंदर खाली है, ठीक है, जैसे पेन उन रहता है। एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए ना इस पे क्या है, खोखला एगो बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोला का व्यास, ये अर्धगोला का व्यास कितना सेमी है 14 सेमी है। देखिए यहाँ से यहाँ व्यास पूरा होता है और व्यास कितना दे दिया आपको
14 सेमी। तो आप समझिए कि सर व्यास 14 सेमी दिया तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। मैं पहले लिख देते हैं प्रश्न में जो दिया, व्यास कितना दिया 14 सेमी। तो बोलिए सर त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेमी। या आधा होता है या तो बना लीजिए फार्मूला से व्यास बटा 2 करके, कोई दिक्कत नहीं। अगला आइए, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। बर्तन की कुल ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना है 13 सेमी है, और हमको पता है कि त्रिज्या कितना है 7 सेमी। तो अगर हम बाबू बेलन की क्या निकाले, ऊंचाई निकाले, बेलन का ऊंचाई निकालेंगे, तो सर बेलन की ऊंचाई 13 में से क्या करें हम 7 को घटा देंगे। 13 में से 7 को घटा देंगे। 13 में से 7 क्यों घटाए हम, क्योंकि बेलन की ऊंचाई यहां से नहीं है तक है, और यहां से देखिए 7 है और पूरा 13 है, तो 7 को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई नहीं पता लगेगा। तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और चलिए बेलन की त्रिज्या भी सेम हो जाएगा और दोनों का त्रिज्या सेम हो जाएगा। अब क्या बोला इसमें, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बर्तन का किसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या निकालना है, 2 प्रश्न बोला है, तो बेलन का पहला अपवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। बेलन का नंबर 1 में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान आर कितना है जी 7, और ऊंचाई 6। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 छक। फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। 264 सही है, 264 सेमी में है, सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको दूसरा में क्या बोला, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका बाबू, तो भाई कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे जब बर्तन का, बहुत इजी है। बर्तन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो सर बेलन के ले लीजिए 2 पाई आर एच, और एगो कौन है अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के जोड़ दें। कुल के बाद का तो कुल तो एरोन लेना होगा फिर कुल में, तो हमको तो इसका मान पता है, ये निकाल के ले कितना 264, 2 और पाई का मान, और आर कितना 7 गुने 7। 7 से 7 कट गया। अब देखिए 264 प्लस 22 दूनी 44, 44 सते 308। जोड़ के बताइए। जी 572 सेमी सही जवाब। 572 सेमी स्क्वायर हो गया। कंप्लीट। आ रहा बात समझ में? किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, पहले एक प्रश्न पढ़ लेते तो उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न बहुत इजी है, कहता ऊंचाई 12 सेमी, ऊंचाई अब पता नहीं किस चीज का ऊंचाई बोला, लेकिन बोला ऊंचाई 12 सेमी, व्यास 10 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इतना ऊंचाई इतना व्यास वाले में, फिर से देखो ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 10 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको हम चित्र दिखाते हैं और चित्र इसका हम बनाते हैं। देखो ये है बेलन और इस बेलन का ऊंचाई कितना है बाबू, देखिए ये बेलन हो गया। अब बेलन में पहले हम इसमें बेलन के बना देते हैं आकृति इस टाइप का। ये हो गया बेलन, ये क्या हो गया बेलन। और बेलन में क्या किया गया है, बेलन का ऊंचाई सब दे दिया है। बेलन की ऊंचाई कितना है
12 सेमी। अब व्यास कितना है, ये जो व्यास है वो कितना है 10 सेमी। यहाँ लिख देंगे कि सर बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू 12 सेमी। बेलन का ऊंचाई कितना है 12 सेमी। और बेलन का त्रिज्या, भाई व्यास दे रहे तो हम त्रिज्या डायरेक्ट निकाल लेंगे। व्यास 10 है, त्रिज्या कितना लिख दिया हम 5 सेमी डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या किया गया है, यही ऊंचाई और इसी व्यास, जितना ऊंचा है उतने व्यास के एक शंकु बीच से काट के निकाल लिया गया है। मतलब ये सेम रहेगा, इससे इतना ही ऊंचाई के, इतना ही ऊंचाई के, और व्यास देखिए सेम है कि नहीं है, और इतना ही ऊंचाई का क्या किया गया, एक शंकु काट के निकाल लिया गया है। देखिए ये शंकु बन गया इसमें, और ये शंकु काट के क्या किया गया है, निकाल लिया गया। तो बचेगा कौन, देखिए ये सब भाग बचेगा ना जी, ये सब भाग बच जाएगा, बचेगा नहीं सब भाग। तो ये सब बचा हुआ भाग का आपको क्षेत्रफल पूछा, आयतन पूछा। क्या पूछा, आयतन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सर बेलन का आयतन निकाल लेंगे और शंकु के आयतन निकाल लेंगे और घटा देंगे, तो हमको पता लगा शेष बचे भाग का आयतन। यहाँ लिखते हैं हम शेष बचे भाग का आयतन। बोलिए क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में से किसको घटाना है, शंकु का आयतन को घटा देना है। तो बोलिए सर बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चलिए दोनों के तो सब सेम ही चीज है, तो पाई के कॉमन ले लेते हैं हम, आर स्क्वायर के कॉमन ले लेते हैं, एच के भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच गया 1 और -1/3। पाई का मान आर कितना 5 गुने 5, और एच कितना 12। अगर यहाँ 1 माने तो एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 3 - 1। अब देखिए ऊपर चाहिए तो आप गुना भी कर दीजिए। ठीक है, 22 और 5 में गुना किया तो 110, 110 और 5 में गुना किया तो 550, और बटा में 7 और गुने 12। अब देखिए अगर यहाँ चाहेंगे सर बाहर निकाल दे तो 3 में से 1 गया तो 2/3। देखिए 3 से कट गया 4 मरतबे। अब कितना बच गया 550/7 गुने 4 दूनी 8। अब बताइए 550 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना 4400। अब बटा, चलिए अब भागा दीजिए इसको, आपको खुद आपको देना है भागा, आप स्वयं दीजिए, हम नहीं देंगे भागा हुआ। कितना 628.5। पूरा पूरी कट गया क्या 600, अच्छा गुना भी खाली किए आपका 628 चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबवृत्तीय शंकु, एक आइसक्रीम शंकु में एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 14 सेमी है और वृत्ताकार सिरे का व्यास 5 सेमी है। इसके सिरे पर एक अर्धगोला है जिसकी व्यास वृत्तीय सिरे के व्यास के बराबर है, तो शंकु में रखे बर्फ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि आइसक्रीम किस टाइप के है,
शंकु के टाइप के है, आइसक्रीम शंकु के टाइप का है। ये देखिए आइसक्रीम हो गया, इस पे क्या एक अर्धगोला है, ठीक है। अब बाकी क्या बोला कि सर शंकु की ऊंचाई 14 सेमी है, शंकु की ऊंचाई, और इसकी व्यास कितना है, व्यास 5 सेमी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि सर व्यास दिया हुआ है कितना सेमी, 5 सेमी, त्रिज्या निकल के आ जाएगा 2.5 सेमी। अब ऊंचाई दिया हुआ है आपको 14 सेमी, निकालना है शंकु में रखे बर्फ का आयतन। शंकु में रखे बर्फ का आयतन, ये बर्फ कुल्फी के टाइप का बन गया, ठीक है। कुल्फी टाइप का जो बर्फ आता है देखते ऊपर में उसमें पहले से ज़्यादा भरा हुआ रहता है आइसक्रीम, ठीक है, तो उसको ऊपर वाला, तो उसी टाइप का अर्धगोला बन गया है। अगर हम खाली खाली खूफी को लेते हैं तो शंकु बनता है, लेकिन अगर उसमें हम भर के और ऊंचा कर देते हैं आइसक्रीम को तो इस टाइप का आकृति बन करके तैयार हो जाती है। अब बर्फ का हमको आयतन निकालना है, तो इसमें तो बर्फ में दो चीज़ है, शंकु का आयतन और ऊपर जो रखा है कटोरी टाइप का उसका। तो हम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। तो बोलिए सर शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/πr, अब प्लस शंकु के अर्धगोला के 2/3 क्यों ने। अब दोनों में तो सब सेम ही चीज है, तो 1/3 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, r² कॉमन ले लो, तो 1/3 को यहाँ बच गया h, इधर 2 बच गया, अब r बच गया, ठीक है। 1/3 कॉमन लेते हैं, 2 बच गया ना जी, ठीक है। अब 1/3 पाई का मान 22/7 और r कितना दे ले बाबू 2.5, पना समझ में आता तो 5/2 लिखो, 5/2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और h कितना है 14 और 2 और r के मान 5/2, 2 से 2 कट गया, ये देखिए 2 से 11 मर तो ये कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, 11 × 5 = 55 और 55 और 5 में गुना किए तो बोलिए कितना 275, और नीचे 7 21 21 दूनी 42। यहाँ देखो ये तो कट गया, तो इधर तो 5 बचल है, 14, 14 और 5 17, 14 और 5 यहाँ प्लस नहीं बीच में जी, 19। आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करके 42 से भाग दे दीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। कितना आ गया 5225। चलिए भागा देख भी बता ही दीजिए। तो ये चैप्टर को बहुत आराम से लेकर जाएंगे, ठीक है। एक बार कहा कि नहीं आराम से भी लेकर जाते हैं तो हमारा 6 से 7 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब वकाने से कोई फ़ायदा नहीं, 5 6 7 प्रश्न प्रतिदिन हम लोग देखेंगे। इसमें ज़्यादा प्रश्न देखने से भी दिक्कत है इसमें, क्योंकि आप खुद कैलकुलेशन नहीं करते हैं।
और क्लास आप एब्सेंट नहीं हो गए। और संडे का आपको बता देते हैं, संडे का क्लास आपको 8:45 से लेकर 4:45, जो आपको 5 बजे तक लगभग 8 घंटा का मैथ का मैराथन क्लास आ रहा है, जिसमें हम लोग जितने सारे कम से कम 500 लगभग क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम लोग, ठीक है। लगभग 500 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। संडे को 8 घंटा का मैराथन मैथ का आ रहा है, जिसमें हम लोग करीब 500 लगभग क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए? आपका जो भी मेन चैप्टर फंसने वाला था तो उससे सब क्वेश्चन अब बाकी रह गए दिन कंस्ट्रक्शन हम बताएंगे और एक ब्रीथ हल्का फल्का बताना है, ठीक है। ऐसे ब्रीथ का क्वेश्चन अब बन जाएगा, ब्रीथ नहीं पढ़ाएं उसके बाद भी बन जाएगा ब्रीथ, क्योंकि 9th में ब्रीथ तो बताया हुआ है। ये सब तो 9th में मेन रहता है, 10th में बहुत कम रहता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। बोलिए 124.4, ठीक है। तो जो अगर बीच में एब्सेंट रहेंगे उनको बता दीजिएगा कि सुबह 8:45 से लेकर के 4:45 तक आपको मैथ का लगभग 500 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका टारगेट है 500 क्वेश्चन का।